गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 21 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ जो 29 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आईएनएस मोर्मुगांव, जो सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है, जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। असम के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया। भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना। चाहत अरोड़ा ने महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। लद्दाख के अपरिकोट, जो एक तरह का फल है, को जीआई टैग दिया गया। ईडन हजारे ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर डेवलपर बना। 18 दिसंबर 2022 को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता बनी। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2022 में दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं? मतलब दुनिया के सबसे अधिक आर्टिकल लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं। तो ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा। इन्होंने अभी हाल ही में उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ते हुए इनके ऊपर 2022 में सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखा गया है। और जैसा कि जानते हो आप, नीरज चोपड़ा जो हैं टोक्यो ओलंपिक के विजेता भी रहे हैं और भाला फेंक डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट भी हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, मेटे फ्रेडरिक्सन लगातार दूसरी बार ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं, मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 29 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मैं आपको आगे बताता हूं कि गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब तक दिसंबर मंथ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। देखो, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है समानता। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसके महानिदेशक जो है पंकज कुमार सिंह है। बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, नागालैंड के सीएम जो है अभी प्रेजेंट में नेफ्यू रियो है और यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। ये भारतीय नौसेना दिवस, ध्यान रखना, ये भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों की याद में मनाया जाता है जिसकी थीम 2022 की है स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की मृदा जहां भोजन शुरू होता है। और 6 दिसंबर को मनाया गया BR अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है विमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता, आप इसे ध्यान से सुनो। 1970 के युद्ध में, 71 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। लगातार 13 दिनों के युद्ध के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने यह युद्ध जीता था।
18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, ठीक है। और 6 से 8 फरवरी 2023 को मनाया गया भारतीय ऊर्जा सप्ताह। इसका 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह, जिसका आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन, ठीक है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। सुनो इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों द्वारा 450 साल के शासन के बाद गोवा मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 19 से 25 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन से राजनेता दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने? तो ध्यान रखना, लियो वराडकर जो है ये लगातार दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। काफी गर्व की बात है जब भारत से कोई पर्सन बाहर निकल के कोई कुछ करता है। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने, वो भारतीय मूल के, भारत के ही रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है? तो ध्यान रखना, नासा। अब बात हो रही है नासा की, तो नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और इसरो वो भारत की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और अब देखना, जो हाल फिलहाल के कुछ इवेंट्स हुई नासा में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, नासा के अपोलो मिशन के तहत, ध्यान रखना, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था, अपोलो मिशन। और STS-1 जो है नासा का पहला मानव मिशन था। 2018 में नासा सूर्य के लिए अपना पहला मिशन शुरू किया था, 2018 में। और नासा ने अभी हाल ही में, बिल्कुल अभी ताजा ही खबर है, ये दाविंसी मिशन लॉन्च किया है। ये दाविंसी का मतलब होता है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिशन जो है 2029 में, ये दाविंसी मिशन जो है 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा, और 2031 तक ये शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक मिशन साबित होने वाला है ये। नासा द्वारा हाल ही में फैंटम गैलेक्सी की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप छवि अभी हाल ही में रिलीज की गई है। और हाल ही में याद रखना, नासा ने 3D विजुअलाइजेशन आईज ऑन द सोलर सिस्टम टूल को अपडेट किया है। अच्छा, ये आईज ऑन द सोलर सिस्टम टूल है ये क्या? ये है क्या? तो ये अनूठा 3D उपकरण सौरमंडल के अतीत, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट एंड भविष्य, फ्यूचर के रियल टाइम 3D विजुअलाइजेशन की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगल ग्रह पर नासा द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई है, मंगल ग्रह पर। और नासा द्वारा 2027 तक शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च किया गया, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट। और 16 नवंबर 2022 को नासा द्वारा आर्टेमिस 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इतनी चीजें नासा से आप याद रखना, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? तो ध्यान रखना, एम्स दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगर अब एम्स दिल्ली के परिसर में आप तंबाकू थूकते, स्मोकिंग करते हुए पाए जाते हो तो आपके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का खेल आयोजन समिति के सीईओ कौन बने हैं? और यह ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इसके सीईओ जो है सिंडी हुक हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति के सीईओ सिंडी हुक बने हैं और इसका आयोजन 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो अभी हाल ही में जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर को अभी ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है,
ठीक है। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। देखो, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की जो भाषा है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, गुजरी, यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 है, राज्यसभा 4 है, विधानसभा 114 है। टोटल जिले की बात की जाए तो 22 है। यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे श्री युवराज किरण सिंह जी थे, यहाँ के प्रथम राज्यपाल। ठीक है। यहाँ के अगर राजकीय पशु की मैं बात करूं तो हंगुल है। सबसे बड़ा शहर श्रीनगर है। सबसे राजकीय फूल जो है कमल है और राजकीय पेड़ चिनार है। अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो राउफ, हिकात, कूद, दांडी नाच, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो झेलम, चिनाब, सिंधु प्रमुख नदी हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान एंड डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये वहां की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप मेरी वीडियो को जम्मू कश्मीर से देख रहे हो तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रमुख झीलों की बात की जाए तो डल झील, वुलर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील और नागिन झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और देखो, जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अभी कश्मीर कालीन को वहां पे जीआई टैग मिला है। ठीक है। और ध्यान रखना, हाल ही में जम्मू कश्मीर में विमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया है। अच्छा, ये क्यों किया गया है? तो इसका उद्देश्य स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। और जैसा आप जानते होंगे कि जम्मू का जो अभी सांबा जिला का जो पल्ली गांव है वो पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल यानी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में गल्फ बिजनेस समिट आयोजित किया गया था। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हुआ? तो नमामि गंगे, ये अभियान अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा इसे 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को पवित्र करना है, साफ करना है। तो अभी ये अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आपका पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गांधी फाउंडेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नताशा परकमुसर हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इन दोनों क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो देखते हैं कल के वीडियो में इसका आंसर कितने लोगों ने सही दिया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। आपके इस भाई का चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा है, इसे फॉलो जरूर कर लेना। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।